हेलो हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हमने एग्जाम्पल 54 तक देख लिया था और प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम में 2D ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज उसी सीक्वेंस में देखते हैं एग्जाम्पल 55। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है रिसेंटली। क्वेश्चन है, अ पोल हैज टू बी erected at a point on the boundary of circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it the possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? क्वेश्चन में बच्चों क्या कहना चाह रहा है कि कोई सर्कुलर पार्क है और डायमेट्रिकली अपोजिट दो गेट हैं। गेट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 13 मीटर, क्योंकि डायमीटर 13 मीटर है। अब एक पोल सर्कुलर पार्क पे लेना है और दोनों गेट से जो बीच की डिस्टेंस उस पोल के वो होनी चाहिए 7 मीटर का डिफरेंस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कितनी डिस्टेंस है? तो जरा इसको फिगर से समझते हैं। तो आगे देखिए, तो फिगर यहां पर ड्रॉ कर दिया है मैंने, आप देखिए बच्चों ध्यान से यहां पे। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर पार्क। यहां पर ये क्या हो गया है? सर्कुलर पार्क। देखिए ध्यान से, सर्कुलर पार्क है और ये रहा डायमीटर 13 मीटर का। एक गेट ए इस तरफ है, एक गेट बी इस तरफ है। अब जो ये बेटा सरकमफ्रेंस है, यहाँ पर कोई एक पोल लेना है। पोल मतलब खंभा टाइप में। यहाँ पर हमने एक पोल ले लिया है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो ये पोल है इसकी गेट ए और बी से जो डिस्टेंस है ना, उनमें 7 मीटर का अंतर है। मतलब अगर ए से ये x मीटर अवे होगा तो बी से या तो x+7 या x-7 आप दोनों कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। डिफरेंस है 7 मीटर का, किससे? ए और बी से जो बीच की पी की डिस्टेंस है उनमें 7 मीटर का डिफरेंस है। जैसे अगर मान लो ये ए पी 5 हो जाएगा तो ये 5 और 7 12 मीटर का होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है? ये हमारा डायमीटर। अब हमने एक थ्योरी पढ़ी थी बच्चों, एक थ्योरम पढ़ा था क्लास 9th में कि अगर डायमीटर अगर हम ड्रॉ करें सर्किल में तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल कितना होता है? वो एंगल होता है 90 डिग्री। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना, डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है सरकमफ्रेंस पे? 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, इस तरीके से हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। तो ये एंगल हो जाएगा 90। ये x मीटर, ये x+7 मीटर और ये 13 मीटर। अब हमको बताना है कि ये AP कितना होगा और PP कितना होगा। पहले तो ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटी कैसे बताओगे? जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लोगे ना तो D बताएंगे। अब D, अगर D पॉजिटिव है या 0 है तो पॉसिबल है, D नेगेटिव है तो बोल देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर पॉसिबल है तो उसके बाद में हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो AP मिलेगा और x+7 फाइंड आउट कर देंगे तो BP मिल जाएगा। मतलब गेट A से पोल की डिस्टेंस और गेट B से पोल की डिस्टेंस दोनों ही आ जाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों इसे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो डायग्राम में सब कुछ क्लियर ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्किल इज, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल 90 डिग्री, इम्प्लाई दैट एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा, अब इसके बाद में जरा एज्यूम कर लेते हैं। लेट AP इक्वल टू x मीटर एंड BP इक्वल टू x+7 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर और रीजन में क्या लिखोगे?
पाइथागोरस थ्योरम। ये कैसे लिखा है बच्चों? हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम। अब जरा वैल्यू रख दिया जाए तो AP है x, BP है x+7 इक्वल टू AB है 13 x² प्लस x² प्लस 49 प्लस 14x इक्वल टू 169। अब अगला स्टेप 2x² प्लस 14x और ये 169 लेफ्ट पे आ जाएगा बच्चों, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 120 हो जाएगा ना, क्योंकि 49 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 60। तो x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 हो, क्या हो जाएगा? 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो? 7 हो। 12 5 जा 60, 12 और 5 x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन तो x प्लस 12 माइनस 5 ले लिया कॉमन तो अगेन x प्लस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 12 को ले लिया कॉमन तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 और x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो कभी भी डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला 0 सेलेक्ट हो जाएगा। और रीजन में क्या लिखोगे? लेंथ ऑब्लिक साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो अब तो इसका मतलब AP कितना हो जाएगा? 5 मीटर और दूसरा BP कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 मीटर। तो ये दोनों गेट से डिस्टेंस आ गई, ये आंसर है फाइनल। आप चाहो तो डिटेल में लिख देना, द डिस्टेंस फ्रॉम गेट A इज 5 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम गेट B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 मीटर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example 56. The area of an isosceles triangle is 60 centimeter square and the length of each one of its equal sides is 13 centimeter. Find its base. तो यहाँ पर बच्चों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड्स है वो 13 है, एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको इसका बेस फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले जूम कर लेते हैं। क्या जूम कर लेते हैं? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ABC ले लोगे तो यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC लेते हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल ABC और इसमें से इक्वल साइड्स कौन सी ले लेते हैं? AB और AC। AB इक्वल AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमने ट्रायंगल लिया ABC और इक्वल साइड्स बेटा ले ली है AB AC और वो है 13 सेंटीमीटर। तो अगले पेज पर अब आते हैं।
यहाँ पर देखिए एक हमने मॉडल डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। ट्रायंगल एबीसी देखो बच्चों, इक्वल साइड्स AB और AC मैंने शो कर दिया है। तो गिवन के बाद अगला स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है बेस BC कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। अगला स्टेप कंस्ट्रक्शन में क्या किया है बच्चों, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, और पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम हमेशा डॉटेड लाइन से करते हैं। अब लास्ट में आ जाएगा सोल्यूशन, सॉल्व करना सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे BD इक्वल DC, रीजन में क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर जो होता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये बेस को बाइसेक्ट कर देता है। क्योंकि ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल, ये 90-90 और ये बीच की साइड AD क्या है, कॉमन। तो RHS क्राइटेरिया से ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये BD और DC CP/CT से इक्वल आ जाएगा। बट ये ज्योमेट्री हमको यहाँ पर शो नहीं करना है। जब कभी भी जैसे कि चैप्टर चल रहा हो क्वाड्रेटिक या कोई और चैप्टर, तो वहाँ पे हमको ज्योमेट्री पूरा शो करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली यहाँ पर बोल दो, क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रॉम its equal sides vertex to the base bisect the base। ये पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर इक्वल साइड्स जहाँ पर दोनों होती हैं वहाँ के वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम लिखेंगे BD इक्वल DC इक्वल टू X सेंटीमीटर, ये आप एज्यूम कर लो। तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है, से मतलब ये हमने अपने आप एज्यूम कर दिया है। अच्छा यहाँ पर एक एरर देखो बच्चों, ये सेंटीमीटर ये मीटर में लिखा हुआ है, तो आप ये भी सेंटीमीटर में ही कर लो, ये भी सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर, ये भी क्या है, सेंटीमीटर। अब क्या करो, आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं बच्चों हम। तो अब लिखते हैं अब हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल है ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। अच्छा गिवन में बच्चों एक पार्ट और था, गिवन में हमने क्या लिखा, भी तो केवल इक्वल साइड्स लिखी हैं, एरिया भी गिवन था ना, एरिया नहीं लिखा है, तो जरा एरिया भी यहाँ पर लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेकंड पॉइंट अगले पेज पर लिख लेते हैं, ट्रायंगल का हम एरिया भी लिख लेते हैं जो कि गिवन है। तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट गिवन का हो जाएगा एरिया ABC इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी गिवन का हमने लिख लिया है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, पाइथागोरस थ्योरम से हम AD फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये तो आ जाएगा ना, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से बेस का स्क्वायर माइनस कर दें, और रीजन में क्या लिख दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने ये लिखा है। अब क्या करोगे आप वैल्यूज आप पुट कर दो जरा, इम्प्लाइज दैट AD कितना है, फाइंड आउट करना है, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मतलब X स्क्वायर। अब अगले पेज पे देख लेते हैं AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ का रूट ले लें तो AD हो जाएगा अंडर रूट
13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया AD। अब अगर AD मिल गया तो BC कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू 2AD। AD का डबल हो जाएगा ना, क्योंकि AD तो ये आ गया। अच्छा, BC कितना हो जाएगा, 2AD नहीं है बच्चों, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। BC कितना हो जाएगा, 2BD। देखो BD का डबल होगा ना BC, क्योंकि ये x है तो ये x है। तो BC को यहाँ पे क्या करो, AD के बजाय यहाँ पर हो जाएगा BD, से करेक्ट करिए, ये BD हो जाएगा, 2BD। तो इम्प्लाइज दैट BC हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। अच्छा, ये AD भी किस में आया है बच्चों, सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया लिखो आप, एरिया ऑफ ABC ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, बेस है BC, और हाइट क्या है, AD है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 60 है। 60 पुट कर दिया, सारी वैल्यू पुट करो। अब हाफ BC कितना है, BC है 2x, तो हमने BC की वैल्यू पुट कर दी 2x। AD कितना है, AD है अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60। अब क्या होगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, अंदर हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। अब 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3600। सबको राइट में ट्रांसफर कर लो, तो एक्स की पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल टू 0। अब एज्यूम कर लो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को वाई एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री इक्वेशन तो सॉल्व हो नहीं पाएगी। तो जब एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 169y प्लस 3600 इक्वल टू 0। अब 3600 कैसे, दो फैक्टर करो जिनका कि सम कितना आ जाए, 169 आ जाए। तो 3600 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए, 169। तो क्या क्या हो जाएगा इसके ऐसे दो फैक्टर, एक फैक्टर तो हो जाएगा 144, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 25। दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो वही आएगा 3600। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे अगले पेज पे, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से। तो आगे है फिर इसी में वाई स्क्वायर माइनस 144y माइनस 25y प्लस 3600 इक्वल टू 0। y को ले लो कॉमन, तो y माइनस 144, यहाँ से माइनस 25 को ले लो कॉमन, तो y माइनस 144 इक्वल टू 0। y माइनस 144 को ले लिया है कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो या तो आ जाएगा 144 और दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25। अब जो हमने एज्यूम किया था वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, केस 1 इफ y इक्वल टू 144, तो हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिया था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे 144। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस माइनस के साथ में,
तो x इक्वल टू प्लस का 12 और x इक्वल टू दूसरा क्या आ गया माइनस का 12। तो अगेन डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट होगा। अब वही बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग पेपर में लिख लेना बच्चों कि क्यों रिजेक्ट हुआ। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, तो ये आ गया। अब हमको फाइंड आउट क्वेश्चन में क्या करना था, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था फाइंड इट्स बेस। तो बेस कितना था 2x, तो बेस था हमारा 2x, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब सेकंड केस के लिए देख लेते हैं। केस 2, इफ y इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, x इक्वल टू +5, कॉमा x इक्वल टू -5। अगेन ये रिजेक्ट, ये सेलेक्ट। रीजन पता ही है सबको कि क्यों ऐसा हुआ। बेस हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया फाइनल आंसर। एक ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी है। अब देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeters is 64 meter, find the sides of the 2 squares. तो एज्यूम करते हैं बच्चों यहाँ पे हम, let the sides of 2 squares are x meter and y meter. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y एज्यूम कर लिया, तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक तो छोटा ही होगा। x और y में से एक बड़ा और एक छोटा होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पर ये भी एज्यूम कर दो x ग्रेटर देन y। आपने क्या एज्यूम कर लिया है, x इज ग्रेटर देन y। कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, तो आप एक एज्यूम कर लो x ग्रेटर देन y। तो अगर x बड़ा है y से, तो पेरीमीटर का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो पहले तो एरिया का सम लेना है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। दोनों का सम कर दें तो कितना हो गया 640। यह है इक्वेशन 1। फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड माइनस दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर। अब जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा तो एक छोटा ही होगा, तो एक्स बड़ा लिया तो उसका पेरीमीटर बड़ा, वाई छोटा लिया तो उसका पेरीमीटर छोटा होगा। और ये कितना हो जाएगा 64। इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ से हम कि x की वैल्यू y प्लस 6 आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 16। पुट इट इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, गड़बड़ी हुई है। x की वैल्यू थी y प्लस 16, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है ना y प्लस 16। ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं ये वाई स्क्वायर कर देता हूँ करेक्ट करके। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या करते हैं वाई स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, और एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं वाई प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू 640। इस तरीके से कर दिया है। ये वाई स्क्वायर यहाँ पे कर दिया है और एक्स की वैल्यू इस तरफ हमने रख दी है। अब आगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 256 प्लस 32y इक्वल टू 640 इक्वल टू 640।
अब सबको लेफ्ट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छा, उसके पहले ज़रा देखो, थोड़ी सी सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 2y² प्लस 32y, अब ये 640 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 640 और प्लस का 256, तो 640 से 256 हम माइनस करके माइनस का साइन लगा के लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2y² प्लस 32y माइनस 384, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस होल इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर देंगे अगले पेज पे। तो ये हो जाएगा y² प्लस 16y, ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड अगर हम कर दें तो y² प्लस 16y माइनस इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा? 192। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 192। तो y² प्लस 16y माइनस 192, तो y² प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब 192 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 16 हो, तो क्या हो जाएगा? ये 24 और 8, तो y² प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इक्वल टू 0। तो y को ले लिया कॉमन, तो y प्लस 24 माइनस 8 को लिया कॉमन, तो y प्लस 24 इक्वल टू 0। y प्लस 24 को कॉमन ले लिया तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 8 और दूसरा क्या आ गया? माइनस 24। अब साइड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो ये तो हो गया रिजेक्ट। तो फाइनली क्या आ गया? y इक्वल टू 8 आ गया। अब y 8 आ गया तो x भी मिल जाएगा हमको। कैसे? x कितना था? y प्लस 16। देखो y प्लस 16, तो implies that x इक्वल टू 8 प्लस 16 implies that x आ जाएगा 24। अब लास्ट में कंक्लूजन आप लिख दो अपना आंसर का। implies that sides of the squares are are 8 मीटर एंड 24 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा 8 मीटर एंड 24 मीटर। ये फाइनल आंसर है। अब देखते बच्चों हम अगला एग्जांपल। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो हमें जूम करते हैं यहाँ पर। Let the length and breadth of rectangular park is x meter and y meter। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर है कितना? 80 मीटर, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये हो जाएगा 80। 2 को डिवीजन में अगर हम भेज दें तो x प्लस वाई हो जाएगा 40। यह है इक्वेशन 1। और एरिया कितना है? 400। तो x इंटू वाई इक्वल टू कितना है बच्चों? 400। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे? x की वैल्यू y 40 माइनस वाई यहाँ से आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन 2।
तो x की वैल्यू अगर हमने रख दी है 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400, तो ये आ जाएगा 40 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। सबको राइट में ट्रांसफ़र कर लें तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे y लिखना मैं भूल गया हूँ तो छोटा सा लिख देता हूँ y। अब क्या पॉसिबल है कि नहीं डिजाइन करना, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, d डिस्क्रिमिनेंट। तो d चेक कर लो, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1600, तो d कितना आ गया, 0 आ गया। अगर d 0 आता है तो क्या है, डिजाइन करना पॉसिबल है कि नहीं, यस डिजाइन करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर दो, इम्प्लाइज दैट सिंस d इज इक्वल टू 0 hence real and equal roots exist, real and equal roots exist, equal roots exist implies that design is possible, design is possible। और फाइंड भी करना है, तो फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 40 और d तो 0 ही था अपॉन 2a, a कितना था, a था 1 तो 2a हो जाएगा 2, तो x कितना आ जाएगा 20 मीटर, implies that length इक्वल टू breadth इक्वल टू 20 मीटर। ये फाइनल आंसर है बच्चों हमारा। तो वास्तव में ये रेक्टेंगुलर पार्क न बन के क्या बना, एक स्क्वायर बना। कंक्लूजन में आप लिख देना स्क्वायर फॉर्म्ड, स्क्वायर फॉर्म्ड। अब ईच स्क्वायर जो रेक्टेंगल बताने की जरूरत नहीं है। तो अब अगला टॉपिक बच्चों देखेंगे हम अगली क्लास में।